Assalamu alaikum students, I'm Miss Khan and I welcome all of you in my channel Brilliant Life. स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और आजकल हम क्लास 10 की बायोलॉजी के लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एज यू नो कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर दो किडनीज पाई जाती हैं और इसका काम होता है फिल्ट्रेशन का। आइए अपनी बुक को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या है, क्या है किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कवर बनाया है। अगर आप देखें जितने भी फ्रूट्स हैं तो उन सबको अल्लाह ताला ने कवर के अंदर महफूज किया है, छुपा के रखा है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको अल्लाह ताला ने कवर दिया है ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। अभी ये जो हमारी किडनी है इसको भी अल्लाह ताला ने मेम्ब्रेन से कवर किया है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ किडनी और इस कवर का नाम है पेरिटोनियम। A fluid is filled in between peritoneum and kidney. This is the kidney and this is the upper layer of the peritoneum. और इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक फ्लूइड को फिल किया है, पेरिटोनल फ्लूइड कहा जाता है जिसे, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। अब ये जो फ्लूइड होता है, मादा होता है, हमने किडनी लंग्स में भी पढ़ा है कि फ्लूइड होता है। इसका काम ही यही होता है कि ये फ्रिक्शन को ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है रगड़ को। A longitudinal section of kidney shows three main parts: the cortex, the medulla and pelvis. बुनियादी तौर पे किडनी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं: द कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विक। और ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। कॉर्टेक्स इज द आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन। कॉर्टेक्स क्या होता है? ये डार्क ब्राउन पोर्शन होता है और आउटर पोर्शन होता है। दिस इज द पोर्शन, आउटर पोर्शन यानी बाहर वाला हिस्सा, और ये डार्क कलर का होता है। इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ fibrous capsules. The medulla is the inner lighter portion of the kidney. मेडुला क्या होता है? ये किडनी का इनर पोर्शन होता है और लाइटर पोर्शन होता है। It contains the colonical projections called renal pyramids. You can see in the picture, ये pyramids टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये मेडुला के अंदर पाए जाते हैं, ये pyramids टाइप स्ट्रक्चर। किडनीज कंटेन 12 to 16 pyramids और इसके अंदर ये जो pyramids की तादाद होती है 12 से 16 होती है। The medulla contains the nephrons. Nephrons are the basic functional units of the kidney. अब ये जो लाइन है ये आपकी MCQs में आ सकती है। Nephrons are the basic functional units of the kidney. जब भी आप कोई भी लेक्चर सुनने के लिए बैठे या अपनी बुक को रीड करने के लिए बैठे तो आपके पास एक पेंसिल ज़रूर आपके हाथ में होनी चाहिए या हाइलाइटर होना चाहिए, और मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन ज़रूर करते रहें, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स फिर MCQs बन के आते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स करवाए नहीं। तो ये सब आपकी बुक में से ही आपका एग्ज़ाम लिया जाता है और छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी बुक में से ही लिए जाते हैं। तो बुक रीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल। Nephrons are the basic functional units of the kidney. These are tiny kidney tubules. अब ये क्या है? ये किडनी की नालियाँ होती हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये एक तरह की नालियाँ होती हैं। Where osmoregulation occurs due to produce urine. यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है ऑस्मोरेगुलेशन का और इसके नतीजे में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। द किडनीज आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट द पेल्विक। यहाँ से फिर ये अटैच होता है यूरेटर यानी पेल्विक से। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं अगेन, ये किडनी है और ये है किडनी पेल्विक्स, और ये यहाँ पे ये जो एक आपको ट्यूब सी नज़र आ रही है ये है यूरेटर जिसके साथ ये अटैच होता है। पेल्विक इज अ फिनल लाइक
space. It is in a large portion of ureter inside the kidney. अब ये इस तरह की ये ट्यूब होती है जहाँ से ये यूरिन को कलेक्ट करके आगे पास कर रही होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अमूमन आता है एग्ज़ाम के अंदर और एमसीक्यूज़ में भी इसके काफ़ी पॉइंट्स आते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। और जो जितने स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे मैंने वो सब देख लिए हैं और मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन्हें रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।